वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी बच्चों। क्योंकि देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल के साथ पढ़ा दिया था। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 2 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? तो आप आंसर लिखोगे, सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट और घर के लोगों की गतिविधियों से पता चलता है कि सुबह हो गई है। सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना यानी कि सूर्य की रोशनी के बिना संभव नहीं है? तो आप आंसर लिखोगे कि धूप में कपड़े सुखाना, पौधों का खाना बनाना, सौर ऊर्जा बनाना, खेती करना आदि सूर्य की रोशनी के बिना संभव नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है कि सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? तो आप आंसर लिखोगे कि मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है क्योंकि वातावरण शांति भरा होता है, ठंडी हवा होती है और मन तरोताज़ा होता है। तो बच्चों, तीनों क्वेश्चन आंसर नंबर वाइज यहाँ पर लिखे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिख देना। अब नीचे की साइड देखो, ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है, कोई एक चूज़ करना है। तो क्वेश्चन है कि किरण के अनुसार मुख्य रूप से वे कौन सा काम करती है? तो किरण मुख्य रूप से कौन सा काम करती है ना? कविता के अकॉर्डिंग बताना है। तो सोते बच्चों को जगाना। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, बालिका यानी बच्ची को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई थी? क्यों नहीं आई थी? क्योंकि वे परियों की किताबें पढ़ रही थी। तो ये इसका ऑप्शन होगा सेकंड वाला करेक्ट। इसी तरीके से थर्ड है, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? तो बालिका सो रही थी, बच्ची सो रही थी। नेक्स्ट पेज पर आओगे। पहला क्वेश्चन है कि किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही थी कविता में, है ना? तो आंसर में आप लिखोगे कि धरती गोल है, वे अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसी कारण एक जगह दिन होता है, दूसरी जगह रात होती है। जब हमारे देश में शाम होती है तो दूसरे देश में दिन होता है, इसलिए किरण कहती है कि वे दूसरी दुनिया में जाती है। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो ऊपर वाली लाइनों में यानी कि पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए कहे गए हैं? तो आप लिखोगे कि वहाँ शब्द उस स्थान के लिए है जहाँ बच्ची रहती है। सॉरी बच्चों, पहले आप यहाँ पर लिखोगे कि यहाँ शब्द उस स्थान के लिए है जहाँ बच्ची रहती है, वहाँ उस दूसरी जगह के लिए है जहाँ पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य की किरणें तब पहुँचती हैं जब हमारे यहाँ शाम होती है। ठीक है बच्चों, पहले आप यहाँ लिखोगे, बाद में वहाँ लिखोगे। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचकर बताइए। तो देखो, हम क्या क्या कर सकते हैं प्रकृति के लिए। हम प्रकृति के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं: पेड़ लगाना, कचरा ना फैलाना, जानवरों को हानि ना पहुंचाना, साफ सफाई आदि रखना। अब देखो, चौथा क्वेश्चन है कि कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? तो कविता की कौन सी लाइनें पढ़कर पता चलता है? कल तो तेरे साथ शाम तक खेली बहुत खेल में। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण दिन भर बच्चों के साथ रहती है। तो चारों देखो, यहाँ के चारों क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब नीचे की साइड के बच्चों कुछ क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन है कि कहने लगी किरण, यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है यानी कि कितनी मेहनत करती है, यहाँ से वहाँ लगातार समय पर प्रतिदिन आती है। आपको अपने पास, है ना, कौन कौन परिश्रम यानी कि कड़ी मेहनत करता हुआ दिखाई देता है? तो आप आंसर में लिखोगे कि मेरे आसपास मेरे माता पिता, शिक्षक, किसान, सफाई कर्मी, डॉक्टर आदि परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वो कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपको प्रोत्साहित यानी कि आपको एप्रिसिएशन देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और आप इन सब के लिए क्या क्या करते हैं? तो आप लिखोगे कि मेरे माता पिता मुझे सुबह उठाते हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ खेलते हैं और शिक्षक पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं उनका कहना मानती हूँ तथा उनका सम्मान करती हूँ। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन है,
आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्यौहार का पता लगाकर उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखो त्यौहार है छठ पूजा। ये सूर्य देव को समर्पित पर्व है। इसमें लोग उगते और डूबते सूर्य को आर्घ्य देते हैं। ये बिहार में खास तौर पर मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार बच्चों? छठ पूजा। अब बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। यदि किरण कभी ना आए या फिर कभी ना जाए तो क्या होगा? तो आप आंसर में लिखोगे कि यदि किरण ना आए तो अंधेरा रहेगा, पौधे नहीं उगेंगे, ठंड बढ़ जाएगी, हम पढ़ाई और अन्य काम भी नहीं कर पाएंगे और जीवन मुश्किल हो जाएगा। और यदि किरण ना जाए तो रात ही नहीं होगी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे? तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, यदि मुझे किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो मैं अमेरिका जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ जाकर डिज्नीलैंड देखना चाहूँगी मैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है, जैसे कि नभ। नभ आसमान को कहते हैं, आकाश और अंबर को भी नभ कहते हैं, तो इन दोनों को गोला लगा दोगे। हवा वायु भी कहते हैं और हवा को पवन भी कहते हैं। पेड़ को हम वृक्ष और तरु भी कहते हैं। इसी तरीके से फूल कुसुम और सुमन को भी कहते हैं। दुनिया, संसार और विश्व को भी कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्दों को गोला लगाना था। अब देखो नीचे की साइड फिलअप्स हैं और यहाँ पर आपको विपरीत शब्द लिखने हैं, जैसे कि आज का कल, आई का गई, शाम का रात, सोने का जागना। अब देखो बच्चों यहाँ पर कविता की 2 लाइनें लिखी हैं। चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़। अब इन पंक्तियों को ना हमें सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखना है, जैसे कि चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हों। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि सामान्य बातचीत को कविता के अंदर चेंज करके लिखो, जैसे कि चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। अब इन पंक्तियों को आपको कविता के रूप में लिखना है। तो चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। तो अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप कोई भी एक सामान्य बातचीत लिखो और उस सामान्य बातचीत को कविता के रूप में लिख कर दिखाओ। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, हम सबको पेड़ लगाने चाहिए और फूलों को खिलते हुए देखना चाहिए। हमारे आसपास नदियाँ, पहाड़ और चिड़िया होती हैं जो प्रकृति को और भी प्यारा बनाती हैं। सच में प्रकृति हमारी सबसे प्यारी दोस्त है। तो आप इसे कविता के रूप में भी लिखकर बताओगे, जैसे कि मैंने लिखा, पेड़ लगाएं, फूल खिलाएं, हरी भरी धरती हम बनाएं, नदी पहाड़ चिड़िया प्यारी, प्रकृति है सबसे दुलारी। अब देखो बच्चों नीचे की साइड है, कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। अगर आपको इनमें से किसी से बात करने का मौका मिले तो आप किस किस से बात करना चाहोगे? जैसे कि हम वृक्ष से, चांद से, तितली से, बादल से बात करना चाहेंगे। आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हो।